सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम रैंक पर विराजमान हैं, स्टैंड किए हुए हैं आज दिन तक या नेक्स्ट आने तक। उन तीनों रैंकों पर हम 1% सीटीओ का 1% एक बिजनेस बूस्टर इनकम के नाम से कल से एड ऑन करने जा रहे हैं। इसके डिटेल वैसे लोगों को काफी मतलब वैसे पता तो है ही कि ये कैसे होगा, लेकिन अब डिटेल में थोड़ा सा बता दूं कि ये इनकम अगर आप मान लो सिल्वर है आपके बीच में, तो केवल और केवल सिल्वर के लिए सीटीओ 1%। कैसे रहेगा ये थोड़ा सा समझना, नहीं भी समझ आए तो अपन जूम पे या उस तरीके से इसको और समझ लेंगे। यानी कि ये उस तरीके से रखी गई है कि जो ज्यादा मेहनत करेंगे, जिनकी टीम में ज्यादा सेल होगी, उनको ज्यादा प्रॉफिट सेल का जाएगा। तो ऑब्वियसली ये देखो होना भी चाहिए। और अभी एक चीज है वो आगे आप मतलब देखने को मिलेगी। तो 1% अब ये कैसे जनरेट होगा? सिल्वर को हम लेके चलें तो एक 25,000 बिजनेस वॉल्यूम ऑल ओवर टीम से 1 पॉइंट जनरेट होगा। गोल्ड पर 50,000 और प्लेटिनम पर 1 लाख। अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि ये जनरेट कैसे होगा। आप समझ रहे हैं? या यानी कि आपकी टीम से अगर मैं प्लेटिनम का आपको एग्जांपल दूं तो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर जनरेट हो रहा है पूरी टीम से, समझना आप, तो आपका 1 पॉइंट जनरेट होता है। सपोज कंपनी टर्नओवर एक महीने का 1 CR रहा, तो 1% टर्नओवर कितना रहा? 1 लाख। ऑल ओवर जो कंपनी में पॉइंट जनरेट होंगे वो मतलब 1 लाख उससे डिवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर? सपोज मैं प्लेटिनम हूं, मैंने मेरी टीम से 1 लाख का बिजनेस निकाल के दिया, मेरा 1 पॉइंट जनरेट हुआ। अगर मैं 2 लाख दे देता हूं तो मेरे कितने पॉइंट हो गए? 2। सपोज पूरी कंपनी में 10 पॉइंट जनरेट हुए, 8 लीडर है, प्लेटिनम है 1-1 पॉइंट वाले, और एक कितने का है? 2 पॉइंट वाला। तो 8 को कितना जाएगा? 10,000। और जिसके 2 पॉइंट जनरेट हुए 20। क्लियर? सेम गोल्ड पर और सिल्वर पर है। जो जितना बिजनेस वॉल्यूम दिखाया जा रहा है, नेक्स्ट करिए, उसके हिसाब से पॉइंट जनरेट होते रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ मतलब ऐसी चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी या समझने में हो सकता है, या क्वेश्चन रेज होंगे, हो सकता है कोई पुटअप भी करे कि अगर मैं प्लेटिनम हूं तो मेरे डाउन में अगर मान लो मेरी एक ही लाइन या मतलब एक ही लीडर है, वो भी प्लेटिनम है, बाकी टीम काम नहीं कर रही, तो क्या मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मैं प्लेटिनम हूं और मेरे डाउन में कोई एक ही टीम अगर मेरी काम कर रही है, वो भी प्लेटिनम है, और अगर 1 लाख मेरा भी बन रहा है और उनका भी बन रहा है, तो उनका भी पॉइंट जनरेट होगा। साथ ही साथ अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, मैं प्लेटिनम का एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे वो गोल्ड है सिल्वर है, सबके लिए सेम है। मतलब अगर उनके गोल्ड है, चाहे उनके सिल्वर होंगे सिल्वर है,
ये इनकम केवल स्टैंडिंग रैंक पर ही अप्लाई होगी, अक्यूमुलेट नहीं रहेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, क्वेश्चन आपको करना चाहिए, वैसे मैं मतलब आंसर भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, क्लियर आपको करना है। एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं प्लेटिनम हूं और मेरे डाउन में अगर डायमंड है या कोहिनूर है तो क्या होगा? कर दो क्लियर? अगर प्लेटिनम के डाउन में प्लेटिनम है तो पॉइंट जनरेट होगा, और अगर उससे अबव रैंक है, मतलब डायमंड या कोहिनूर या जो भी रैंक हैं, तो उनका बिजनेस उनके लिए या उनके डाउन में काउंट नहीं होगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन? सिमिलर या डाउन वाली वो सारा आपका का काउंट नहीं होगा। अब कोई क्वेश्चन हो तो एक बार मेरे को। कितने स्मार्ट देखो, अब ट्रेनिंग की जरूरत यही फर्क पड़ता है ट्रेनिंग का, मतलब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या होता है क्लियर होते हुए चली जाती है, लेकिन हम इसको मतलब इस दस्तूर को एक तरीके से जारी रखेंगे ट्रेनिंग वाले को। और मैं चाहूंगा कि हर महीने आपका जो ये सपोर्ट है इसको ऐसे बनाते रखिए, ये मान के चलिए महीने में 12 ये प्रोग्राम होना तय है। एक और आपसे थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी तक यूटेक का नाम यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कुछ मैंने मार्केट स्टडी किया, कुछ जो बिजनेस डेवलपर या जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे मैंने मतलब मशवरा लिया। अभी कुछ हो सकता है आप में से थोड़े से और ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, या कुछ लीगल या कुछ मतलब गूगल वगैरह या एमसी की साइट पे जाकर अगर आपने सर्च किया हो तो आपको पता भी चल गया होगा। कितने लोगों को पता है? मतलब अवेयर तो हैं। यूटेक का नाम, अब यूटेक यानी यूटेक तो यूटेक रहेगा ही, मतलब पूरा नाम अगर मैं बताऊं, क्योंकि चीजें थोड़ा सा एक्चुअली क्या था मैं इसका भी राज बताऊंगा आपको। अभी पहले तो ये बता देता हूं कि अभी कंपनी यूटेक इन्फोटेक की जगह यूटेक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, मतलब ये माइंड मत लगाइएगा कि प्लान पूरा ही प्रोडक्ट बेस ही रहेगा कि नहीं रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा, नाम चेंज हो गया है। अब इसका मैं मतलब राज बताऊं कि जिस टाइम भी कंपनी का नाम जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं अपन एमसीए उसमें, तो एक्चुअली इस नाम से कंपनी और है, अगर किसी को पता हो तो है ट्रेडिशनल, वो इसमें नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। यस सर, इनको सबको पता है। कर्नाटक के अंदर एक कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने गलती क्या की कि ट्रेडमार्क नहीं कराया। मैं क्या किया, सबसे पहले जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी को ट्रेडमार्क कराया, और प्रोडक्ट और सर्विस दोनों करीब करीब 22 यानी कि ट्रेडमार्क हम रजिस्टर्ड कराए हुए हैं यूटेक के नाम से। तो मैं अगर आप ये मान सकता हूं या आप सभी मान सकते हैं कि अगर थोड़ा सा कभी अगर ट्रेडमार्क के बारे में मैं मिशन विजन से कनेक्ट कर रहा हूं कि 20 या 22 या मतलब एक तो कोई करा लेता है, दो भी करा लेता है, लेकिन अगर विजन और मिशन पे आए तो 20 और 22 ट्रेडमार्क या जो ये आता चलता हुआ आया है इस नेटवर्किंग के अंदर, तो मेरे ख्याल से कोई कंपनी नहीं होगी जो यूटेक के बराबर ट्रेडमार्क करा के बैठी होगी। मैं ठोक के कह सकता हूँ। जो अभी आपके सामने यूवेल या पशुवेल या एग्रोवेल या लीड द बिजनेस, ये भी मैं रजिस्टर्ड कराने का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। यानी कि पहले तो क्या होता है कि वो आर बाद में आता है, टीएम आता है पहले, तो अभी उसके बाद में कोई ऑब्जेक्शन वगैरह वो कोई हैंडलिंग वगैरह जैसे अभी चल रहे थे तो वहां पे भी आती है क्वेरी, तो उस महीने का टाइम रहता है, उसके बाद में वो रजिस्टर्ड हो जाता है।
मैं विजन और मिशन क्लियर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा आपको लीगल क्या है। अब कितने लोग समझे आपको, आप में से कितने लोग समझे? मतलब मिशन आपको झूठ बोल रहा है, क्या आप मान लोगे उसको? मैं मान लो अभी तक ये होता हुआ आया है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि लोग क्या करते हैं कि एक माइंड सेट करके चलते हैं यार इतना कमाना है, और बाद में पिछले दरवाजे से रातों रात निकल जाना है। अब ये चीजें सर से मेरा डिस्कशन चल रहा था कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलर्स को ये दिखना चाहिए कि हमारा मिशन विजन क्या है। अगर वो ये समझ पाए इस कंपनी में जुड़ने के बाद, अब कंपनी को कैसे समझे, कंपनी कितना चलेगी, कितना, अब ओवरऑल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंपनी कैसे मैनेज कर रही है, कंपनी कितना मनी होल्ड करके चल रही है, कितना होल्ड करके चल रही है, आज तक किसी का पैसा अटका? हो सकता है आपके डालने में परेशानी आ गई हो, लेकिन मेरे ख्याल से कभी आपके जाने में पैसे जाने में कभी परेशानी नहीं आई होगी, और मैं ये ठोक के कह सकता हूँ कभी लाइफ में आएगी भी नहीं। पैसा आने में परेशानी आ जाए क्योंकि ये अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपको पैसा जाना ये हमारे कंट्रोल में है। यस या नो? यस सर। रहा चार, जो अगर समझने के लिए एक जैसे लीड द बिजनेस है, अभी मैं इसको उस तरीके से मतलब एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। बस आप जिस तरीके से सपोर्ट लेके चले हैं, मैं ये मान के चलता हूँ, मैं कई बार उमेश सर से मेरी मतलब काफी मतलब खुले हुए हैं, देवेश सर से शायद ज्यादा है उमेश सर खुले हुए, काफी ऐसी बातें कर लेते हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब फैमिली के मेंबर हैं तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अगर कहीं भी डाउट हो कंपनी के किसी भी मैटर को लेके, आप आपके अप्लायंस से जो यहाँ पर हैं करीब करीब तो मेरे से कनेक्टेड होंगे मैक्सिमम, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट आए, मैं ये ठोक के कह सकता हूं कि लीगल में कभी कंपनी को फंसने नहीं दूंगा। लोग से डरे हुए रहते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और ना किया है ना कभी करेंगे, क्योंकि हमें बहुत लंबे चलना है। और अभी तो आप इसके मतलब इससे बड़ा मैं एग्जांपल नहीं दे सकता कि बच्चा भी आपके सामने, यानी कि जनरेशन दिखाया नहीं जाता सपना। अब आप देखिए कि हकीकत क्या है इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर मात्र 3 कंपनी मेरी नॉलेज में, यूटेक तीसरी कंपनी है जिसमें जनरेशन शिफ्ट हो रही है। मात्र 2 कंपनी हो सकता है और मैं हूं, लेकिन मेरे ख्याल में तीसरी कंपनी यूटेक है। अब इससे ज्यादा मैं मिशन विजन पे और ये और बताऊं, अब हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि यार मेरा बिजनेस का काम कम चल रहा है, मेरी टीम का मेरा बिजनेस कम निकल रहा है, लेकिन आज के डेट में अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन निकालो, कंपनी को कितने कौन सी साल हो गए चलते हुए? 4 साल हो गए, 5वीं में रन कर रहे हैं। आज भी अगर पूरी इंडियन ये क्या नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखे ना, तो कंपनी 26 नंबर पर स्टैंड कर रही है टर्नओवर के लिए। होता क्या है कि यार हम जो देखते हैं ना, ये सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें दिखता है, वो तो आना तय है सर। आप सेकंड ये तो क्लियर हो गया ना। इसमें थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था वो कशिश और प्रेम वाली कहानी, कैपिंग वाला, तो एक 500 बिजनेस वॉल्यूम आपको एक एडिशनल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप चाहे सिल्वर रैंक पर हैं या जो भी गोल्ड रैंक पर हैं और जो भी प्लेटिनम रैंक पर हैं, आप जो भी मेंटेन कर रहे हैं, आपका जो रॉयल्टी या जो फंड है उसको लेने के लिए, उसके अलावा
आपको इस क्लब में शामिल होना है तो मात्र 500 बिजनेस वॉल्यूम आपको एडिशनल मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक स्पेशल, अगर आप में से कोई चैलेंज दे सकता है तो जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा 5th वाला, उस तक अगर कोई डायमंड रैंक निकालता है तो जो आज तक की अनाउंसमेंट रही है वो तो एज रहेंगी, एक स्कूटी और एडिशनल उनको गिफ्ट की जाएगी। मौज कर दी थी, मौज कर दी। नेक्स्ट एक ट्रिप अपना अभी रिमेनिंग में है, इसका भी डेट फिक्स कर दिया है 10, 11, 12 10, 11 और 12। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपना जो भी अचीवर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपना टिकट वगैरह दिल्ली से दिल्ली पिक एंड ड्रॉप रहेगा। और मैं वहाँ पर एक और एक्टिविटी मेरे मन में चल रही है, मैं अभी कहीं से डिस्कस किया है, जैसे आईपीएल होता है ना, ऐसे 2 टीम बनाने जा रहा हूँ अपने यूटेक में, और वहां पर हम ये एक्टिविटी कराएंगे, यानी क्रिकेट मैच। अब उसमें कैसे लोग आएंगे ये थोड़ा सा हमें तय करना है। डेट फाइनलाइज है, आप जो भी अचीवर्स हैं वो टिकट बुक करा सकते हैं। और वहां पर मैं चाहूंगा कि 4-1 घंटे का ऐसे सेशन अपना 4 से 5 घंटे का ब्रेकफास्ट में हो जाए। नेक्स्ट, तो इसका भी हम जल्दी 2nd या 3rd वीक के अंदर जनवरी में डेट। अब ये और बता दूं मैं आपको कि एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हुआ उससे 10 से 15 दिन, अभी मतलब 50% पॉसिबिलिटी आप मान के चलिए कि वो 15 दिन पहले भी हो सकता है, अगर मतलब बुकिंग के अकॉर्डिंग है जो वेन्यू हम बुक करेंगे। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं कि एनिवर्सरी से पहले ये फॉरेन ट्रिप वाला रखें। ये डायमंड सर से बात करिएगा सर। क्या जरूर होगा सर, मान के चलिए होना चाहिए। इसका भी करीब करीब मतलब अभी बुकिंग का हम इस नेक्स्ट मंथ से, यानी कि आपको जो भी हो कैसे उसमें शरीक होना है, कैसे सेलिब्रेशन अपने को करना है, इसकी सारी स्ट्रेटजी बताएंगे किस तरीके से। सो ओवरऑल मैं अगेन आप सभी का इस लीड द बिजनेस प्रोग्राम में